नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। और जैसे हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासें शुरू की हुई हैं, तो आज है हमारी क्लास नंबर 3 और करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। तो आज का पहला सवाल जिसमें पूछा गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है आर्टिकल 21 में। ठीक है दोस्तों, आगे पूछा गया है, भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो सिंगल सिटीजन्स की बात की जाए तो दोस्तों ये हमने ली है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसमें दोस्तों जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे पूछा गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स्थ शेड्यूल? तो दोस्तों ये बात की गई है हमारे फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर? तो दोस्तों ज़्यादातर 5 ईयर ही आता है। सिर्फ राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनकी 6 ईयर, 5 ईयर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद कौन सुलझाता है? विच बॉडी रिजोल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो अगर कोई भी विवाद होता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा घटाई गई? विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 टू 18 ईयर? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 61 अमेंडमेंट या 73rd? तो दोस्तों 61st अमेंडमेंट, 1988 या 99? ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट ये थी, उसमें दोस्तों आयु कम की। केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस एट द सेंटर इज गिवन टू प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या कैबिनेट? तो सेंटर में दोस्तों प्रेसिडेंट के पास है, और अगर स्टेट की बात की जाए तो हमारे गवर्नर के पास वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंटर का पूछा गया तो प्रेसिडेंट आएगा। आगे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में दी गई है? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141? तो दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो दोस्तों ये आता है हमारा आर्टिकल 124 में। ठीक है, याद रखना। आगे पूछा गया है, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर? तो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है वो दोस्तों हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? पार्ट 3 दोस्तों करता है फंडामेंटल राइट्स की बात, और पार्ट 4 डीपीएस। ठीक है, ये भी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ओके, आगे पूछा गया, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाओं की सूची में आते हैं। विच लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर? यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडरी लिस्ट। तो शेड्यूल 7 में दोस्तों हमारी 3 लिस्टें होती हैं, यूनियन की लिस्ट यानी कि सेंटर की, स्टेट की लिस्ट यानी कि स्टेट की, कॉन्करेंट होती है जिसमें स्टेट भी आती है और यूनियन भी आती है। तो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर दोस्तों ये आती है हमारी स्टेट लिस्ट में, ठीक है दोस्तों, याद रखें। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 80? तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो दोस्तों आर्टिकल 76 में आती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे पूछा गया है भारत में चुनाव कराने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? यूपीएससी, फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या प्लानिंग कमीशन? तो दोस्तों जो हमारे दोस्त का इलेक्शन कमीशन होता है वही चुनाव करवाता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? इंग्लिश में समझते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या कैबिनेट? मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे पॉलिटी के 15 PYQ और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और रोज़ नई वीडियो देखने के लिए जीके से संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूँ पंजाब 009। जय हिंद।